ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वीरभद्र सिंह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने से प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है। ये शब्द जिला कुल्लू के भाजपा अध्यक्ष राम सिंह ने कुल्लू में मीडिया को दिए एक बयान में कहा। राम सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। राम सिंह ने पद संभालते ही केंद्र की यूपीए सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। कुल्लू जिला के भाजपा अध्यक्ष राम सिंह ने मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता का कार्यभार संभालते ही मंडी के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप जड़ दिए हैं। राम सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह व आनंद शर्मा जैसे दो केंद्रीय मंत्रियों ने केंद्र में रहते हुए प्रदेश के विकास कार्यों में हमेशा रोड़ा अटकाया है, जिस कारण प्रदेश को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह केंद्र के द्वारा जो हक हिमाचल वासियों को मिलना चाहिए उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। राम सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल को औद्योगिक पैकेज जो 2012 तक मिलना था उसे 2010 तक ही करवाया और हिमाचल में रेलवे के विस्तारीकरण करने पर कई दिक्कतें खड़ी की। जो पिछले दिनों अभी बिलासपुर में जो हाइड्रो कॉलेज बनना था, जिसके लिए हिमाचल सरकार ने पूरी औपचारिकताएं पूरी करके केंद्र को दे दी, उसको भी जो बिलासपुर में बनना था जिससे हमारे युवाओं को बहुत बड़ा लाभ होना था, उसके लिए भी वीरभद्र जी ने रोड़ा अटकाया। इससे साफ पता लगता है कि किस प्रकार से केंद्र के द्वारा जो हिमाचल के लोगों का हक है, जो हमारा संवैधानिक हक भी है, जो पैसा आना है, उसको भी वीरभद्र जी जो है हिमाचल के रोकने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हिमाचल को पैसा ना आए। उनको ये नहीं लगता है कि हिमाचल के लोगों के लिए वो पैसा आ रहा है, ना कि बीजेपी की सरकार के लिए आ रहा है। तो मैं सीधा आरोप लगाता हूँ कि वो हिमाचल का जो अधिकार है उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। राम सिंह ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से हिमाचल में सरकार बनाएगी। राजेंद्र अरोड़ा, 7C हिमाचल आजकल, कुल्लू। आईजीएमसी शिमला का ब्लड बैंक प्रदेश के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हां, इस ब्लड बैंक से मिलने वाला रक्त लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है। इस ब्लड बैंक में इकट्ठा किया जाने वाला रक्त जरूरत पड़ने पर शहर के अन्य अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं देता है। आईजीएमसी के साथ रक्त एकत्रित करने की मुहिम में 150 से अधिक एनजीओ व अर्ध सरकारी संस्थाएं शामिल हैं। आईजीएमसी का ब्लड बैंक कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है। इस ब्लड बैंक ने समय पर मरीजों को रक्त पहुंचाकर मदद की है। आईजीएमसी ब्लड बैंक के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मल्होत्रा का कहना है कि ब्लड बैंक में एक यूनिट को 4 भागों में अलग करने की सुविधा है, जिससे एक यूनिट रक्त 4 मरीजों के काम आ जाता है। इसके साथ ही रक्त को सुरक्षित रखने की समय सीमा भी बढ़ जाती है। पेशेंट के लिए इसमें काफी फायदा रहता है, क्योंकि एक यूनिट रक्त पहले हम 4 मरीजों को दे सकते हैं, यानी कि एक यूनिट रक्त का उपयोग जो है वो 4 अलग। आईजीएमसी ब्लड बैंक एक साल में 85 से 90 के करीब रक्तदान शिविर आयोजित करता है। इस वर्ष भी अब तक कई शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 3500 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। प्रोफेसर का कहना है कि आईजीएमसी में एक दिन में करीब 40 से 50 यूनिट रक्त मरीजों के काम आता है। उनका कहना है कि आईजीएमसी का ब्लड बैंक आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के अन्य अस्पतालों में भी अपनी सेवाएं देता है। लगभग हमारे यहाँ पे एक दिन में 40 से 50 यूनिट रक्त की आवश्यकता रहती है। आईजीएमसी ब्लड बैंक जो है सभी जो भी शहर के अंदर और प्राइवेट संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है और रिपन हॉस्पिटल है, कमला नेहरू हॉस्पिटल है, इनकी भी आवश्यकता पड़ने पर इनकी में भी रक्त की आपूर्ति करता है। गौरतलब है कि आईजीएमसी का ब्लड बैंक प्रदेश में एक मिसाल बनकर उभरा है। आईजीएमसी का ब्लड बैंक मरीजों के लिए वरदान साबित हुआ है। एनजीओ की मदद से चलने वाला यह ब्लड बैंक कई मरीजों को जीवन दान दे चुका है। कैमरामैन अनीश चौहान के साथ हिमाचल आजकल के लिए शिमला से नीरू शर्मा। प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री राम स्वरूप शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार किया है और केंद्र सरकार की जमकर आलोचना भी की है। भाजपा के संगठन मंत्री राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाजपा के 4.25 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस जन आए दिन प्रदेश में हो रहे कार्यों का केंद्र की योजना कहकर उनका श्रेय लेना चाहते हैं। उन्होंने इन नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि वह अब तक बताएं कि केंद्र ने प्रदेश सरकार को कौन सा विशेष पैकेज दिया है। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के यह वरिष्ठ नेता भारत देश के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र पूरे देश के राज्यों को जो पैकेज दे रहा है वही हिमाचल को भी दे रहा है, चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार हो। उन्होंने इन कांग्रेस जनों की जाने वाली बयानबाजी की निंदा की है और सलाह दी है कि अनाप शनाप बयानबाजी न करें। कांग्रेस की उन बातों से जो उनके बड़े नेता
प्रांत के 5 बार मुख्यमंत्री रहे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, आदरणीय ठाकुर कोल सिंह जी, सारी लाइन इनकी आगे तक बैठी है। अब वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है वो केंद्र के पैसे के कारण हुआ है। दुर्भाग्यजनक बात है। आज दुख होता है कि इतने बड़े नेता ऐसे स्टेटमेंटें देकर भारत के संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। आज देश का धन सभी प्रांतों को, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार हो चाहे अन्य दलों की हो, सबको बराबर पैसा बांटा जाता है। कम से कम मैं हिमाचल प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं को, कांग्रेसी नेताओं से आह्वान करता हूं कि अपनी वाणी को ठीक करें। जोगिंदरनगर से सुभाष ऐरी, 7C हिमाचल आजकल। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आज तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसका शुभारंभ उपायुक्त के.आर. भारती ने किया। प्रतियोगिता में 9 जिलों के करीब 100 से ज्यादा लड़के लड़कियां भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का आयोजन तलवारबाजी संघ द्वारा किया जा रहा है। कांगड़ा जिला के धर्मशाला में तलवारबाजी प्रतियोगिता शुरू हुई है। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला उपायुक्त के.आर. भारती ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस खेल की शुरुआत यूरोपियन देशों से हुई है और अब हिमाचल में भी पिछले कई वर्षों से आयोजित की जा रही है। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस गेम को देखने का, जो कि बेसिकली यूरोप से, स्पेन, इटली, फ्रांस वगैरह से शुरू हुई। और जैसे हम सब जानते हैं कि एक युद्ध में इसका मेनली जो द्वंद्व होते थे, ड्यूल जिसको बोलते हैं, 2 आदमी आमने सामने जो लड़ते थे, तब इस फेंसिंग का प्रयोग होता था। लेकिन अब इसको स्पोर्ट्स में परिवर्तित कर दिया गया है। सभी जगह इसको खेला जाता है। ओलंपिक की भी ये गेम है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि 95 से हिमाचल में भी ये चल रहा है। प्रदेश तलवारबाजी संघ के महासचिव शिव कुमार पराशर ने कहा कि प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से इस खेल का आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश में ये 10वीं प्रतियोगिता है। ये हिमाचल में पिछले 7-8 साल से शुरू किया है। 10वीं ये हिमाचल प्रदेश फेंसिंग चैंपियनशिप हो रही है। इसमें तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट भाग ले रहे हैं और अबाउट कोई 100 से ऊपर बच्चा जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। इस गेम का महत्व जैसे बाकी गेमों का महत्व है, फुटबॉल, हॉकी, उसी का महत्व है। प्रतियोगिता में करीब 9 जिलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि इस खेल के बारे में प्रदेश के बच्चे धीरे धीरे रुचि लेने लगे हैं और इस खेल में अब प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। ये खेल अभी फिलहाल तो अभी नई गेम है हिमाचल में, तो ये अभी 3-4 सालों से खेली जा रही है। वैसे इस गेम में काफ़ी स्कोप लगते हैं। ये फेंसिंग गेम है, इसमें 3 इवेंट होते हैं, एक सैबर हो गया, एक फॉयल हो गया और एक ईपी हो गया। इसमें एक टीम में 4 प्लेयर होते हैं और इंडिविजुअल सिर्फ 2 लड़के सिर्फ इंडिविजुअल खेल सकती है और 4 में एक में सैबर हो गया, ईपी हो गया और फॉयल हो गया। तो सैबर का जो रूल्स है, इसमें सिर्फ पूरी बॉडी टच करते हैं और एक ईपी में फुल बॉडी टच करते हैं। ईपी में मतलब वेपन होता है, उसमें आगे मतलब टिप होती है, जब तक वो टिप दबती नहीं तब तक पॉइंट नहीं मिलता। धर्मशाला से नृपजीत निप्पी, 7C हिमाचल आजकल। वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं क्या कहना है नादौन विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुखविंदर सुक्खू का।